ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are on page number 157. um, अपनी जो बातें हो रही है वो ये बातें हो रही है कि कृष्ण के साथ जो लक्ष्मी जी ने अलग अलग रूप में उनका साथ देने के लिए, वो कहती है मैंने तीन अलग रूप में मैंने उनका साथ दिया। एक तो राधा बनकर शुरुआत में, बाद में उनकी बीवी रुक्मिणी बनकर, और द्रौपदी बनकर, ये तीन वो बात करती है। और सो वुड इट हैव बीन ओके इफ यू एंड कृष्णा वर टुगेदर? यस, थिंक ऑफ हाउ वर्जिन मैरी। ओके, तो किस तरह से उसने साथ दिया? आगे लेखक पूछता है, अर्लियर यू सेड दैट यू वुड बी लाइक अ बैटरी टू लॉर्ड कृष्णा, कैन यू एक्सप्लेन दिस मोर? और हर बार उन्होंने ये समझाया कि एक ऊर्जा देने की तरह, उनको ऊर्जा देने के लिए मैं वहां पे मैंने उनका साथ दिया है ताकि उनको ऊर्जा मिलती रहे। तो क्या इसके बारे में और बता सकती हो? आई वॉज सिंपली स्टेटिंग दैट अवर रिलेशनशिप वुड रेज बोथ अवर वाइब्रेशंस। एक दूसरे के सानिध्य में रहने से हम दोनों के वाइब्रेशंस, दोनों की ऊर्जा बढ़ती थी। So when you see your beloved teacher Shri Shri and women around him, as he surrenders to the energy between them, his vibrations, इथेच होते ना मी परत असल्यासारखं वाटतं. हा, his vibration rises. The relationship is of a healing nature, so there is no crossing of certain boundaries. There was an understanding between us. There was honor between us. तो कृष्णा और मेरे बीच में बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे मैं उनकी राधा बन के उनके साथ थी या द्रौपदी जो भक्त बन के उनके साथ थी। What you said has made me curious. If he was whole, why would you like why would you be like a battery to him for him? कृष्णा तो जानते थे कि वो कौन है, जैसे राम नहीं जानते थे, उनको बाद में साक्षात्कार होता है। लेकिन कृष्ण तो जानते थे कि वो कौन है, उनको बैटरी की क्यों जरूरत पड़ेगी, उनको किसी ने ऊर्जा देने की क्या जरूरत है? I would be the catalyst for him to come to his joyful state of connectedness from his restfulness. नहीं, बोलती है उल्टा है। देखो, विष्णु जो है ना, ये तो सैया में होते हैं। ही इज ऑलवेज इन दैट कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर क्रिया करनी है, अगर कुछ करना है, तो उनको हिलाना पड़ता है ना। तो वैसे कृष्ण को हिलाने के लिए मैं थी। आई बात समझ में? आई वॉज अ कैटलिस्ट, वो कह रही है कि कैटलिस्ट बन के मैं उनको हिलाती थी। I am not saying that I was the only catalyst, as taking care of the earth or helping those in need would also expand his fullness. Okay, ये यही नहीं है कि मैं उनको जगाती थी या उनको हिलाती थी, उनको जागृत करती थी और इंसानियत के नाते कार्यरत करती थी। मैं अकेली ये नहीं थी। लेकिन ये भी होता है कि वो पूर्ण तो है, लेकिन पूर्णत्व को भी फैलना है। राइट, जब अस्तित्व में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं, तो वो पूर्णत्व को भी फैलना है। सो व्हाट वाज लॉर्ड कृष्णा लाइक? तो कृष्ण कैसे थे आप बताओ? ओके, लॉर्ड कृष्णा, ही वॉज ऑफ अ डीप मिस्टिकल नेचर। बहुत गूढ़ थे वो। नहीं, आसान नहीं था उनको समझना। He took care of many that were around him, especially assisting those who had sorrow in their hearts. उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, और खास करके वो लोग जिनके दिल में दर्द था या जो दुखी थे। He was also very devoted to his family. He spoke very quickly. अपने परिवार को वो समर्पित थे। बात करते वक्त तेजी से बात करते थे। हाँ, लोगों की बात करने की स्पीड अलग अलग होती है ना, आपकी मेरी। तो वो जब वो बात करते थे, वो तेजी से बात करते थे। सो लेट्स से एज अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट ही वुड आंसर क्वेश्चंस एफिशिएंटली एंड टू द पॉइंट, बट हिज स्पीच
was rather quick. तो जब भी कोई सवाल उनको पूछा जाता था, एग्जैक्ट मुद्दे से उनका आंसर होता था, उनका जवाब मुद्दे पे होता था, टू द पॉइंट होता था, लेकिन पट से बोल जाते थे, असं पटकन बोलून जायचे ते, स्पीडीली बात कर जाते थे. ही वॉज ऑलवेज इन अ हरी. और हंसती है लक्ष्मी यहाँ पे, कहती है कि हमेशा उनको जल्दबाजी हुआ करती थी. बिकॉज ही फेल्ट ही हैड मच टू डू, ही रेयरली स्लेप्ट. इतना कुछ करने का काम था और काम बहुत ज्यादा है, ऐसा उनको महसूस होता था. इसलिए वो बहुत ही कभी कभार सोते थे, बहुत कम निद्रा में जाते थे. ही वुड स्पेंड टाइम विथ पीपल व्हेन ही वाज इन हिज मेडिटेटिव स्टेट. और खास करके जब वो समाधि अवस्था में होते थे, तब वो लोगों के बीच रुकते थे. ही वुड टेक ब्रेक्स फ्रॉम पीपल अबाउट ट्वाइस अ ईयर. और साल में 2 बार वो लोगों से ब्रेक लेकर मतलब हट जाते थे. In our relationship, we talked about many things and we did not always agree on everything. हमारा ऐसा संबंध था, हम बहुत सारी विषयों के बारे में हम बातें करते थे. और ये ऐसा भी नहीं है कि हर चीज में हम एक मत होते थे या एग्रीमेंट में होते थे. हाँ, हमारे भी मतभेद हुआ करते थे. दिस वॉज बिकॉज ऑफ माई इंडिपेंडेंट नेचर. इसलिए मतभेद होते थे क्योंकि मैं बहुत स्वतंत्र विचारों की या स्वतंत्र स्वभाव की हूँ. दिस मेड फॉर गुड कॉन्वर्जेशन इन विच आई कुड बी सिंपली माई सेल्फ. लेकिन संवाद करने में इसलिए क्योंकि मैं स्वतंत्र विचार की हूँ, करने में बड़ा मजा आता था. ही वुड सिंग टू मी, मेरे लिए वो गाते थे. एट टाइम्स आई वुड ट्रेवल अवे फ्रॉम हिम, बट वेन वी वुड रीजॉइन, वी ऑलवेज रिजॉइस्ड इन वन अनदर. काफी बार ऐसा होता था कि मैं अपनी यात्रा पे निकल जाती थी, लेकिन जब भी हम दोबारा मिलते थे, तब हमें बहुत परम खुशी होती थी, परम आनंद महसूस होता था. Again, remember it was my choice not to marry him because society was not so patriarchal in those days. ये ध्यान रखना कि शादी नहीं करने का निर्णय मेरा था. मैंने तय किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उस समय पर स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता थी और अभी पुरुष प्रधान संस्कृति तैयार नहीं हुई थी. और मैं अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया था. वॉज दिस इनकारनेशन आफ्टर यू इनकारनेटेड एज सीता? क्या यह अवतार आपने सीता के जन्म के बाद का अवतार था ये? यस, अप्रोक्सीमेटली 21 ह्यूमन लाइफ टाइम्स आफ्टर दैट इनकारनेशन. ओके, सीता का जो मेरा अवतार था, उसके साधारणता 21 मनुष्य जन्म के बाद मैंने जन्म लिया था. अगर 100 साल का हम एक जन्म पकड़े भी, एवरेज पकड़ने को, तो दैट्स 2100 ना, 2100 लाइफ टाइम्स, years, I'm sorry. So, could you share a story of love between you and Krishna? क्या आप और कृष्णा के बीच में जो भी प्रेम था, ये प्रेम के बारे में हमें बताएगी? There was a time when he was on his spiritual journey and traveling for months at a time. वो कहती है कि ऐसा एक समय था कि वो अपनी आध्यात्मिक प्रवास पे थे कृष्णा, और महीनों तक वो भ्रमंती पे निकल जाते थे. द नॉलेज दैट ही ब्रॉट वॉज नॉट इन बुक्स. और ऐसे समय पे जो, यस सुचित्रा, ही राधा बोलती है ना? कोण बोलते? ही लक्ष्मीच बोलते एक्चुअली. पण म्हणजे मग राधा, तिघी 3 रूप आहेत ना तिची, मग 3 रूप पहिली बोलते ती. आहेत. नाही, ही लक्ष्मीच बोलते. अच्छा, पण ओके. पण राधाचं रूप ना, हा, तेच नाही, मला नॉट म्हणायचं. नॉट कारण होगा शायद. लग्न नाही केलं म्हणते ना, माझा हा, निर्णय म्हणून होता. मला हा, ते लग्न वाटतं की नाही राधा केलं बोल. म्हणते, म्हणजे राधाच पकडायची आपण. राधाच, हा. हा, हो. Yes, thank you for clarifying. Yes, there was a time when he was on his spiritual journey and traveling for months at a time. The knowledge that he brought back was not in books. Huh? I'm not sure whichever it is, but लक्ष्मी जी बात कर रही है. और पर वो ज्ञान जो लेकर आते थे, वो किसी किताबों में नहीं मिलता था.
राधा म्हणून असू शकते, लग्न नाही केलं, पण द्रौपदी म्हणून पण असू शकते. कारण त्यांचीही खूप संवाद व्हायचे, त्यांची दोस्ती होती, ते खूप वेळा भेटायचे आणि मग मध्ये मध्ये कृष्ण गायब पण व्हायचे. सो दैट ऑल्सो वॉज देयर. ही वुड मैनिफेस्ट सिंपल थिंग्स, और सादी सादी चीजों को, सिंपल सिंपल चीजों को वो अस्तित्व में लाया करते थे. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, he knew how to go to a tree and the tree would bring forth fruit of whatever nature he desired. कृष्ण को जानते थे कि वृक्ष के पास चले जाते थे और जो फल उनको चाहिए वो पेड़ वो फल उनको दे देता था. तो वो कोई भी पेड़ हो, पर पेड़ से अगर उनको कोई किसी भी फल का हो, लेकिन कृष्ण को जो फल चाहिए वो पेड़ अपने आप उनको दे देता था. His energy filled, especially his heart chakra, would be completely open during these times when he would manifest. और ये कोई भी चीज अस्तित्व में लाना, हाँ, अगर आपको सिंपल एग्जांपल्स दूं तो ऐसे गुरु होते हैं जो हवा से कोई गुलाब का फूल या रुद्राक्ष या भस्म ऐसा सब निकालते हैं. हाँ, हाथ चाला की बात अलग है, जो जेन्यून है वो उनकी बात कर रही हूं मैं. तो वैसे ही कृष्ण जब जब कुछ अस्तित्व में लाते थे या निसर्ग से कुछ वो जब मैनिफेस्ट करते थे, तब उनका हृदय चक्र पूरी तरह से खुला हुआ होता था. ओके, हियर्स अ क्लू. इफ वी वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आवर हार्ट चक्र हैज टू बी ओपन, then it will manifest very fast. Alright, ये द सीक्रेट में काफी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. The strongest times were at sunrise and sunset when he would manifest these things. और ज्यादातर वो ऐसे चीजें अस्तित्व में जो लाते थे, मैनिफेस्ट करते थे, वो सुबह या शाम का वक्त यानी संधि काल का वक्त हुआ करता था. He would speak to me across the stars, or rather he would speak to the stars, and that energy will flow to me like through a compass. और वो तारों से बातें करते थे, और रादर वो तारों के साथ या तारों से बातें करते थे, और जो ऊर्जा बहती थी वो जैसे एक कंपस में से जैसे ऊर्जा बहती है. कंपस आप जानते हो ना, जो दिशा दिखाता है, दिखाता है यंत्र, क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, जो दिशा दिखाने वाला. तो उस तरह से होका यंत्र. ओके, खोका यंत्र. और होका. होका यंत्र. ऑल राइट. हाँ. हाँ, तो ये उस तरह से मुझ में से ऊर्जा बहने लगती थी. आफ्टर रिसीविंग कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम, आई वुड देन स्पीक बैक टू हिम थ्रू द स्टार्स एज वेल. ऐसे जैसे कि तारों के माध्यम से वो मुझसे संवाद करते थे, और मैं तारों के माध्यम से ही उन्हें जवाब देती थी या उनसे बातें करती थी. I stayed in places that were high up in the mountains, not along the seas. मैं हमेशा पर्वतों के ऊपर रहा करती थी. समुंदर के पास मैं नहीं रहती थी. So one would have to go through mist to climb up to where I lived. तो अगर किसी को ऊपर मुझ तक पहुंचना है, तो उनको मिस्ट यानी फॉग, जैसे धुकं म्हणतो ना आपण, तो एक मिस्ट से गुजरना पड़ता था. कोहरे से गुजरना पड़ता था मुझ तक पहुंचने के लिए. Such places would allow me to connect with his energy and be near him. और ऐसी जगहों के वजह से मैं उनसे जुड़ी रहती थी. There was a place where I stayed that had trees at the very top, but the path was quite steep, so it would be difficult to get to this place on any animal, even a horse. कह रही है एक खास जगह थी पर्वत के ऊपर की जगह, जहाँ पे ऊपर बहुत पौधे थे और उसका जो मार्ग था ना वो बहुत स्टीप था. वहां पे कोई प्राणी चढ़कर जा नहीं सकता था. घोड़े सवार करके भी ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन था. द एंजल्स स्पोक टू मी ऑफन एंड आई वुड डू रिचुअल्स लाइक डांसेस टू क्रिएट पैटर्न्स ऑफ वेदर थ्रू माई जॉय. वहां पर जो देवदूत हम कहेंगे एंजल्स को, तो ये मुझसे बातें करते थे, और वहां पे मैं विधियां करती थी. जैसे कि नृत्य की एक विधि होती है जिससे मौसम, आनंद का मौसम मैं बना सकती थी. हाँ, घडता यावं मला. गेट इट ना, म्हणजे वातावरण मी तसं घडवून आणायचे.
through my joy. That was the gift I shared, as the prayers would float up to me in a feminine way, the lands would be plentiful. तो ऐसा मौसम मैं बना देती थी मेरे विधियों से या नृत्य से, ऐसा मौसम बना देती थी कि मेरी ऊर्जा जो है ये पृथ्वी की तरफ नीचे बहती थी और बहुत धान्य उगता था, या तो पृथ्वी फलित होती थी, यू कैन से। सो आई वुड एनविजन, और पृथ्वी में से किसी भी चीज का उगना यानी स्त्री ऊर्जा है, ये स्त्री तत्व है, फेमिनाइन एनर्जी है, राइट। तो मैं पृथ्वी की फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने में मदद करती थी। एज आई वुड एनविजन व्हाट आई डिजायर्ड फॉर लॉर्ड कृष्ण टू मैनिफेस्ट, ही वुड रिसीव द गाइडेंस एंड वुड मैनिफेस्ट दैट। और फिर जो जो मुझे दिखता था, दूरदृष्टि कहो या दिव्य दृष्टि कहो, तो मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे जो भी कुछ दिखता था ये मैं कृष्ण को कहती थी, और कृष्ण उस चीज को अस्तित्व में ले आते थे। He had both the masculine and the feminine energies, and I had developed these energies as well. उनकी तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व उनमें बिल्कुल संतुलित थे, और मेरे भी उनके साथ रह के संतुलन में आ गए थे। So there was always oneness between us. इसलिए हमेशा हमारे बीच एकात्म हुआ करता था। This may not be like a love story, but it was like the caretaking of the earth. ये कोई प्रेम कहानी नहीं लगेगी आपको, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पे हम हमारी ऊर्जाओं से इस पृथ्वी को फूलती हुई, फैलती हुई, फलित होती हुई हम रखते थे। we shared some of the tasks together. खरंच ना. हाँ बोल, कौन काय बोललं? जानवी? नाही ना? Okay. This may not be like a love story, but it was like the caretaking of the earth. We shared some of the tasks together, and notice I did not say duties and obligations, for these were tasks that we enjoyed doing together. हमने बहुत काम किए एक साथ, और मैं जवाबदारियां नहीं कह रही हूँ, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको उन कामों को मैं ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी या धर्म की उपमा नहीं दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये काम करते वक्त हमें बहुत आनंद मिलता था। दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज क्वाइट फ्री एंड नॉट गार्डेड। वो मेरा ऐसा समय था जब मैं मुक्त विहार करती थी, ओके, एंड नॉट गार्डेड, तो अभी सोच समझ के बोलना, ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं थी। You could change the weather patterns to take care of the earth. How did you do this? अरे बाप रे, आप तो मौसम बदल के इस पृथ्वी तत्व को ऊर्जा से भर देती थी, ये कैसे करती थी आप? Yes, I understood the patterns of the seasons and movements of the stars and various other things about nature as well. देखो, मुझे मौसम के का हाल समझ में आता था, मुझे तारों की गति समझ में आती थी, और प्रकृति की ऐसी बहुत सारी चीजें मैं समझ सकती थी, मैं उससे जुड़ी हुई थी, और इसलिए अगर कुछ गलत हालचाल हो रही है तो उसको ठीक करके पृथ्वी को सुंदर रूप में रखने की कोशिश मैं करती थी। देयर वॉज ग्रेट हार्मनी इन अवर लाइव्स एंड आई फेल्ट वेरी सिक्योर। वो ऐसा था जब हमारी जीवन में बहुत ही समन्वय था, बहुत ही हार्मनी थी, और हम लोग बहुत, कोई इनसिक्योरिटी, कोई भय, कोई डर तब नहीं था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ चेंज विद इन मी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में, उस काल में मुझ में बहुत बदल आए। देयर वर अदर्स, वेरी फ्यू, हु ऑल्सो लिव्ड विथ मी इन दिस हाई प्लेस दैट वॉज लाइक अ सैंक्चुरी फॉर अस। और मैं अकेली नहीं थी, दूसरे भी मेरे जैसे थे मेरे साथ। और ये जो ऊंची पर्वतों पे ये जो ऊंची जगह होती थी, ये जैसे कि हमारे लिए एक स्वर्ग जैसा होता था। हम बिल्कुल सुरक्षित जगह पे थे। आई कुड ऑल्सो स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट वॉज क्लोज टू एन इजिप्शियन डायलेक्ट। और हम एक ऐसी भाषा में बात करते थे, वो और एक भाषा मुझे आती थी और उस भाषा में बात करते थे, जो आज के जो इजिप्ट की जो भाषा है उसमें भी जैसे डायलेक्ट्स होते हैं ना,
जैसे देखो हिंदी है तो दिल्ली की हिंदी अलग, बम्बई की अलग, भोजपुरी हिंदी अलग, तो वो डायलेक्ट्स कहते हैं। तो एक इजिप्शियन डायलेक्ट में बात मैं करती थी। देयर स्टिल मे बी बुक्स एंड रेलिक्स दैट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस टाइम विथ माई टीचिंग्स। आज भी जब तब मैंने जो भी सिखाया, जो भी मैं बोध देती थी, उसकी किताबें आज भी मिलती होगी, आज भी अस्तित्व में है। I realize that we know so little about you as Radha. Janvi, not Janvi, Swati and Suchitra. Yes, you were absolutely right. तो वो यहाँ पे लेखक कहते हैं आपका राधा का जो जीवन था इसके बारे में बहुत कम हमें पता है। तो वो कहती है इट वॉज लॉर्ड कृष्णा's path to share what he had learned and discovered and not my path to reveal too much about me। देखो वो जो मार्ग था ना, ये कृष्ण का मार्ग था। कृष्ण ने दृश्य होने का मार्ग था, कृष्ण के दृश्य होने का मार्ग था, विजिबल होने का मार्ग था। ये उनका समय था। जैसे हम कहते हैं ना, स्टेज पे अभी हीरो की एंट्री है और हीरो हीरोइन आएगी तो भी जो स्पॉटलाइट होती है वो हीरो पे है, राइट। तो बाकी सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं और मेनली ये कृष्ण जो भी वो सीखे हैं, जो भी उनको पता था, ये दिखाने का समय था। So there is not a lot that is known about my emotional nature, what I enjoyed and how I lived। तो मेरे भावनाओं के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं कैसी थी, मैं कैसे जीती थी, मुझे क्या पसंद था, इसके बारे में लोगों को पता नहीं। The world knows more about the teachings of Lord Krishna। कृष्ण ने क्या क्या बोध दिए, क्या क्या सिखाया, उन्होंने जो सिखाया इसके बारे में दुनिया ज्यादा जानती है। कैन यू टेल अस मोर अबाउट द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका संबंध कृष्ण के साथ कैसा था, क्या राधा कृष्ण का, इसके बारे में बताओ। वी कुड मूव अवर एनर्जी बैक एंड फोर्थ विच अलाउड अस टू बी टुगेदर। वो कहती है पता है, हम एक दूसरे की, हम ऊर्जा ऊर्जा बनकर हम हमारी ऊर्जा को आगे पीछे कर सकते थे और इस वजह से हम एक साथ समय ज्यादा बिताते थे। जैसे हमारे सीरियल्स में दिखाते हैं ना, जैसे नारद मुनि ऐसे एक थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं, फॉगी मिस्ट जैसा, और फिर नारद मुनि वहां पे पहुंच जाते। दिस इज मोर लाइक इन द बॉडी शी माइट बी राधा, इन द बॉडी शी इज एट होम, बट एक्चुअली हर एनर्जी इज विथ कृष्णा in that sense। At times I took care of the earth more and at other times he did। कभी कभी मैं पृथ्वी का ज्यादा ख्याल रखती थी, कभी कभी वो रखते थे। एंड देन देयर वर टाइम्स दैट वी डांस टुगेदर टू हील द अर्थ। ओके। और कभी ऐसा भी समय आता था कि हम एक साथ नृत्य करते थे, कि रास करते थे, वो लीला रचते थे। क्यों? इस पृथ्वी को ठीक करने के लिए। अगर पृथ्वी को हमारे रास लीला की जरूरत है तो उसको ठीक करने के लिए हम नृत्य करते थे। So this was not a relationship of a romantic nature. It was a healing relationship and it healed the earth। तो हमारा जो संबंध था ये एक वैद्यकीय संबंध हम कह सकते हैं। किसका वैद्य करते थे वो? तो वो पृथ्वी को संतुलन में लाने के लिए दोनों मिलकर काम करते थे। It was like two people coming together to create balance in a family or two people coming together टू क्रिएट होलनेस। ये सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आया और ये कई बार मेरे काउंसलिंग में भी होता है। कोई कुटुंब होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, डिस्कॉर्ड होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस फैमिली के दो जन भी एक साथ आ जाए, दो जन भी अपने आप को संतुलित रखे, तो वो सारे कुटुंब को संतुलित कर सकते हैं। तो बस यही चीज वो दोनों मिलकर किया करते थे। डिड यू लव हिम इमोशनली, स्पिरिचुअली और बोथ? क्या आपका भावनिक उन पर प्रेम था या आध्यात्मिक प्रेम था या दोनों था? ट्रू लव इज ऑलवेज ऑफ द हार्ट एज दिस इज द प्लेस वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स कम टुगेदर इनटू वननेस। सच्चा प्रेम हृदय का होता है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे सारे तत्व एक हो जाते हैं और एकता निर्माण करते हैं। दो माई लव फॉर लॉर्ड कृष्णा
was physical, emotional and spiritual. It was always purely of the heart. हाँ, मेरा प्रेम भावनिक था, आध्यात्मिक था, शारीरिक भी था, लेकिन हमेशा हमेशा हृदय से था. Do you understand what she is saying? What do you mean by love from the heart and not love from the heart? क्या फर्क होगा इसमें? हृदय का प्रेम और हृदय का जो नहीं है वो वाला प्रेम, क्या फर्क होगा इसमें? हृदय वाला प्रेम और बिन हृदय का प्रेम. कम ऑन योगा टीचर्स. हाँ, वेरी सिंपल. जो हृदय से प्रेम होता है उसमें अटैचमेंट नहीं होता. राग, देयर इज नो डुअलिटी, द्वैत नहीं है. फिजिकल म्हणता येईल. फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिच्युअल कुठलंही प्रेम जर मनापासून असेल, हृदयापासून असेल, तर त्याच्यामध्ये अटॅचमेंट, राग द्वेष नसतो. एस्पेशली राग याने अटॅचमेंट. ओके, अपेक्षा नसते असं मग म्हणता सगळं येईल? आलं स्वाती त्याच्यामध्ये. आई मुलाचं असतं तसं. निरपेक्षा असं तर नाही. झालंच. हम्म. हा, आई मुलाचं असं उदाहरण आपण देऊ शकतो. निरपेक्ष असतं, निर्मोही असतं, अनकंडिशनल. अनकंडिशनल. बिलकुल, दॅट्स द वर्ड, अनकंडिशनल. ओके, त्याच्यामधनं यू आर नॉट वॉन्टिंग एनिथिंग इन रिटर्न. इट्स फाईन. ते याच्यामध्ये आई मुलाचं उदाहरण नाही देऊ शकत आपण. आईला हो. मुलाकडनं काहीतरी हवं असतं, मुलाला आईकडनं ते काहीतरी मोठं हवं झाल्यावर, असतं. ते मोठं झाल्यावर नाही बाळ पण असताना- आईला नाही, काही जण म्हणून तर मुलगा हवा असतो त्यांना, वंशाला दिवा, तिथंच अटॅचमेंट आली ना. नाही, नाही, जर म्हणजे त्यात ते वंशाला मुलगा मी किंवा म्हणाले मुलगी. आई मुलाचं हा, प्रेम म्हणजे मूल मुलगा म्हणजे नाही. कोणीही हा, मूल म्हणजे दोन्ही पण. कोणीही. the nearest love of this kind, unconditional love, is between mother and child, where there is no expectation. The mother takes care of the child only because of love. The child sticks to the mother's breast or to her तिच्या मांडीवर मुलाला राहील. मूल म्हणजे is only because of pure love. This is the closest example that you can give. Right. So, though my love for Lord Krishna was physical, emotional and spiritual, it was always purely of the heart. एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम, अपेक्षा और हम पजेसिवनेस, ये उसका सिर्फ मेरा, उसमें मोह, स्वार्थ, तू सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं. आरती, इकडे असं पण म्हणता येईल की आईचं मुलावर असलेलं मुलाचं आईवरचं नाही, असं आईचं नाहीये. मुलावर. नाही नाही. नाही, आई काही म्हणजे मला का तसं वाटलं ते बघ, आईला त्यावेळेला मुलाकडनं काही अपेक्षा नसते, पण मुलाला तिच्याकडून प्रोटेक्शन हवं असतं किंवा त्याला जे काही एवढा attachment- विचारच नसतो बाळा. एक दिवसाचं, 1 तासाचं, 1 मिनिटाचं जे बाळ आहे त्याला एवढा विचार असतो का? जरी तो सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्टनी रेस्पॉन्ड करत असेल, हा. त्याला सेक्युरिटी हवी, सगळे हवं, पण आईचा हात ओळखतो तो. हो, म्हणूनच म्हणजे ते त्याला असं सेक्युअर्ड वाटतं ना त्यावेळेला पूर्ण. ओके, ऑल राईट, ठीक आहे. चलो, let's agree to disagree. That's the closest love even I feel. A mother and child love is the closest love. The mother, आपल्याला जर स्वर्गयोगाचा क्लास तुला आठवत असेल तर आई सगळा वेळ मुलाला देते आणि मूल पण सगळा वेळ आई बरोबर थांबतं. Always the child will crawl back to the mother. Okay, that's the nearest. Anyway, so it is not having, it did not have any wantingness and it was unconditional. There you are, कल्पना. त्याच्यामध्ये काही हवं नसतं, हव्यास नसतो त्याच्यामध्ये. ह्या प्रेमामध्ये म्हणजे राधा आणि कृष्णाचं जे प्रेम होतं ह्याच्यामध्ये देर वॉज नो वॉन्टिंगनेस अँड इट वॉज अनकंडिशनल. इट वॉज व्हॉट सम ईस्टर्न रिलिजन्स रेफर टू एज वज्र लव. तिचं इकडे म्हणणं आहे की अशा प्रेमाला वज्र प्रेम म्हणतात. का आणि कसं थोडासा विचार करावा लागेल. सो दृढ आहे म्हणून असू शकतं. हा, वज्र म्हणजे खडक. येस. Yeah. So if you think about some of the stories that we spoke about, we can wrap them up by saying that our love was Vajra love. It was physical, emotional, spiritual, and yet
बियॉन्ड ऑल ऑफ धीज. तर आता हा विषय इकडे थांबवायचा असेल तर आमचं प्रेम वज्रप्रेमासारखं, मराठी, तो हमारा प्यार जो है ये वज्र प्यार प्रेम जैसा था, और ये शारीरिक, भावनिक, आध्यात्मिक और इन सब के परा था. ऐसा हमारा प्रेम था. वज्र प्रेम ये क्या होता है? यस, when the lower chakras surrender and align with your higher chakras, the body unites with the soul and love is experienced as vajra love. तो वो समझाती है यहाँ पे, जब नीचे के सारे चक्र अपने आप को ऊपर के चक्र को समर्पित कर देते हैं और शरीर और आत्मा जब एक हो जाता है, तब जो प्रेम की अनुभूति होती है उस प्रेम को वज्र प्रेम कहते हैं. द वर्ड वज्र मीन्स प्योर एंड क्लियर लाइक अ डायमंड. शब्द जो वज्र है ये शुद्ध और स्पष्ट, ऐसा उसका मतलब होता है. जैसे कि हीरा, हीरा कैसे बेदाग होता है ना, वैसा होता है. Similarly, while Vajra love has the essence of the intimacy of all types of love, the experience is more blissful and devotional. और वज्र प्रेम में दो बदन एक जान हम कहते हैं ना, या दो शरीर एक आत्मा हम कह दो, many bodies one soul you can say, but it may be, ऐसा होगा भी, पर वो जो अनुभव होता है वो अनुभव परम आनंद का अनुभव होता है और परम भक्ति का अनुभव होता है. इट इज थरली ब्लिसफुल एंड डिवोशनल. जिनके मन में ये है, अभी भी वज्रासन का वज्र अगर चल रहा है, या वज्र जो वेपन था उसका मन में अगर इस शब्द को लेके विचार चल रहे हैं, तो मैं बता दूं, संस्कृत में हर शब्द के 7 मतलब निकलते हैं, कम से कम 7 different meanings of one word. That is the magic or the fantasticness of Sanskrit, the language. All right. So this is one of its meaning. We were, as we danced in union with our higher selves, we were in the same energy, whether we dance together or we dance separately. अकेले में हम नृत्य करें या एक साथ हम नृत्य करें, हमारी आत्मा जुड़ी हुई होती थी. देयर वॉज फिजिकल कॉन्टैक्ट बट नो कंज्यूमेशन. शरीर भी एक होते थे लेकिन इसमें कोई संभोग नहीं होता था. देयर वॉज नो सेक्स इन इट. बॉडीज वर वन बट देयर वॉज नो सेक्स और सेक्सुअल इंटीमेसी इन इट. व्हाई नॉट, क्यों नहीं, पूछ रहे हैं. Vajra love is an embodiment of one's higher self in the physical body, which allows a transformation of different loves to a very higher vibration of the spirit. देखो वज्र प्रेम जो होता है ना, यहाँ पे शारीरिक ये सबसे स्थूल या सबसे नीचे का जुड़ना होगा. तो जो अपने अलग अलग हमारे सेल्स है, हाँ, मेनी सेल्स, your physical body, emotional body, mental body, all these different bodies, ये सारे कोश हमारे जो है, ये कोश एक जैसे अनुभव होते हैं. ओके, सो एंड इट इज द हायर वाइब्रेशन ऑफ द स्पिरिट, और ये आत्म स्वरूप में महसूस होते हैं. अनलाइक सेक्सुअल लव, वज्र लव इज नॉट फोकस्ड on any outward exchange of energy from the lower chakras. जैसे संभोग में होता है, पुरुष अपना बीज स्त्री को देती है, स्त्री उसे लेती है, तो जो ये मूलाधार में या स्वाधिष्ठान में उनका जुड़ना होता है, वैसा नहीं होता. वज्र प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, यहाँ पे कोई यत्न नहीं होता. इंस्टेड द एनर्जी मूवमेंट इज इनवर्ड. उल्टा जो ऊर्जा है ये भीतर जाती है, अंदर की तरफ जाती है. एंड द अल्केमी हैपेंस विद इन. और जो भी महसूस होता है वो खुद के अंदर, अंतर्मन में ये महसूस होता है. अंतर्मन भी बहुत ऊपर ऊपर से शब्द है, इतने डीप लेवल पे ये महसूस होता है. Unlike sexual love, Vajra love is not focused on any outward exchange of energy from the lower chakras.
Instead, the energy movement is inward and the alchemy happens within as the inner masculine surrenders to the inner feminine. अपना ही पुरुष तत्व अपने ही स्त्री तत्व के साथ एक हो जाता है. The joining with a partner may happen, but it is not necessary in the path of awakening. हाँ, दोनों एक हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है. ये इस अनुभव का, इस साक्षात्कार का अनुभव होने के लिए पार्टनर होना जरूरी नहीं है. इट इज हाउ अ क्रोन एक्सप्रेसेस हर सेल्फ. तो जो प्राउड है, जो औरत मेच्योर्ड होकर, जिसने जिंदगी देख चुकी है, सारे अनुभव से सीख चुकी है, जैसे द्रौपदी के बारे में कहा जाता है, तो वो अपने आप को व्यक्त करती है, इस तरह से वो व्यक्त करती है. उसका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बिल्कुल संतुलन में होता है. As we loved one another and became one with our surroundings, it healed the earth. हमारा एक दूसरे पे जो वज्र प्रेम था और जो हम हमारे भवताल के साथ एक रूप हो जाते थे. We were one with the surrounding. और इससे ये जो भूमि है या पृथ्वी जो है, ये संतुलन में रहती थी. Though sometimes we shared this love together, at other times we expressed it individually in our intimate connection with the earth. तो कभी कभी हम ये हमारा प्रेम एक दूसरे को व्यक्त करते थे, लेकिन कई बार हमारा प्रेम इस पृथ्वी के संतुलन में हम व्यक्त करते थे. पृथ्वी को by making it fertile, by healing the earth, we would express our feelings. तो लेखक यहाँ पूछते हैं, talking about love, there is much celebration of the love of gopis for Lord Krishna. There is also a story in the scriptures according to which these gopis were sages in a previous lifetime who were surrendered to Krishna. Is this how they met their Krishna in this life? तो प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रंथों में गोपी और कृष्ण के प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. एक ऐसी भी कहानी है हमारे ग्रंथ में जहाँ पे कहा जाता है कि ये जो गोपियां थी, ये एक्चुअली ऋषि थी या मुनि जिसको हम कहेंगे. तो ये वो ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने गोपियों का अवतार या रूप लेकर कृष्ण को वो अपने आप को समर्पित करते थे. क्या ये माध्यम था उनका कृष्ण को मिलने का, ऐसा वो पूछ रहे. वेल, अबाउट हाफ एंड हाफ. हाँ, थोड़ा थोड़ा वो कह रही है. इन अदर वर्ड्स, हाफ वर सेजेस एंड हाफ वर फॉलोवर्स ऑफ द सेजेस. तो हाँ, कुछ ऋषि हुआ करते थे और कुछ जो थे वो ऋषि के शिष्य हुआ करते थे या ऋषि के फॉलोवर्स हुआ करते थे. सो एज गोपीज, द फर्स्ट हाफ वर लाइक मेट्रन्स एंड द अदर हाफ वर लाइक मेडन्स. तो कृष्ण के लिए जो ऋषि थे ये गुरु समान थे, या क्या कहते हैं, जो साथीदार कहते हैं ना, वो कृष्ण के साथीदार के रूप में थे. और जो उनके शिष्य थे वो कृष्ण के साथ उनके राधा जैसे हुआ करते थे. ओके, they were all following Lord Krishna, but Lord Krishna did not require it. वो सब कृष्ण के आसपास पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन कृष्ण को इसकी जरूरत नहीं थी. Their hearts were full of love for Lord Krishna. उनके हृदय कृष्ण के लिए प्रेम से भरे हुए थे. Their love was similar to the love between Radha and Krishna. उनका प्रेम बिल्कुल वैसा था जैसे राधा कृष्ण का प्रेम. Lord Krishna taught about the completeness of love, the ecstasy of love, laughter. Imagine two people who are dancing, drunk with the nectar of the divine. हंसते हंसते वो कहती है कि प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में कैसा होगा, ये कृष्ण दिखाते थे. ओके, और जब अगर आपको इमेजिन करना है, अगर कल्पना करनी है, तो हंसते हंसते कहती है कि दो लोग नशे में धुत डांस कर रहे. कौन से नशे में? तो भक्ति के नशे में, भक्ति रस में जो डूबे हुए हैं,
वो लोग कैसे नाचते हैं, बस वैसे नृत्य हुआ करता था। वेदर दे डांस होल्डिंग ईच अदर और डांस सेपरेटली, दे रिमेन इन द सेम एनर्जी। एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के नृत्य करे या अकेले नृत्य करे, ऊर्जा वही होती थी। इवन इफ देयर इज फिजिकल कांटेक्ट, इट डज नॉट मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मेक्स कांटेक्ट। हाँ, अगर शारीरिक शरीर से शरीर लगा हुआ भी है, इस जरूरी नहीं है कि शरीर का हर अंग दूसरे के शरीर के हर अंग के साथ जुड़ा हुआ हो। So there is physical closeness and possible some intimacy, but it does not mean that it is sexual. तो आप कह रही हो कि दो शरीर एक नजदीक निकट जुड़े हुए होकर भी सेक्स होना जरूरी नहीं है। Physical contact can allow sacred transmission of life energy that is not always based on romantic attraction. देवी कहती है रोमांचक होना, रोमांचक आकर्षण होना जरूरी नहीं है। जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन ये प्राण ऊर्जा का जुड़ना होता है। हाँ, लाइफ एनर्जी जिसको हम ची कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं या प्राण ऊर्जा कहते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा का जुड़ना होता है। देयर इज होलनेस इन सच एनर्जी सच दैट इट इज नॉट डिवाइडेड एज फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। ये जो ऊर्जा होती है ना, ये पूर्ण रूप में होती है। क्या मतलब हुआ? यानी ये विभाजित नहीं होती कि ये शारीरिक, ये आध्यात्मिक या ये भावनिक, ऐसे उसका विभाजन नहीं होता, वो पूर्ण रूप में होता है। शाश्वत, यस दैट्स द वर्ड, ये शाश्वत होता है। राइट, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। काय अजून वज्र विज्र घेऊन काय प्रश्न अजून? हा, ऑल क्लियर? या हा चॅप्टर संपतो इकडे। जी चारूजी बोलिये। फक्त मजबूत म्हणता येईल, मजबूत वज्र म्हणजे हा वज्र, मजबूत, बस। म्हणून मी दृढ हा शब्द बोलले। हाँ करेक्ट। जी नहीं, ये चारूजी। गोपियों का है ना, जो वो 999 नाड़ियों का शरीर का बोलते हैं ना, अपने शरीर के अंदर जो नाड़ियां रहती है, हाँ, उसकी 999 नाड़ियां यानी गोपी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, इट मेक सेंस, सही लगता है आप जो बोल रही हो। मेरे पढ़ने में नहीं आया, पर सही लगता है क्योंकि उसके अंदर से प्राण ऊर्जा बहती है नाड़ियों में से। सो इट स्टिल मेक्स सेंस। जी जी बिल्कुल। आणि तिकडे ते पण सवंगडी आणि अनुयायी, शिष्य सवंगडी आणि अनुयायी, अनुयायी, हा. ओके, हे शब्द येऊ शकते। पर महसूस जो होता था सबको एक जैसा महसूस होता था। हाँ, जहाँ पे बस कोई कोई डिविजन्स नहीं है, ओ आई एम फीलिंग दिस, ओ आई एम फीलिंग दैट, ऐसा नहीं, ऑल ऑफ इट कंप्लीट हुआ करता था। ऑलराइट, 15th चैप्टर वहां पे खत्म हुआ। 16th चैप्टर है द सोल साइकिल, आत्म चक्र। सोल यानी आत्मा और साइकिल यानी चक्र के बारे में बात हो रही है। Earlier you said that you also incarnated as Draupadi, who was Krishna's devotee and married to the 5 Pandav brothers. Can you tell us about the nature of your relationship with the 5 Pandav brothers? आपने कहा कि द्रौपदी भी आप ही थी जिसकी 5 पांडव से विवाह हुआ था। तो क्या आपका संबंध इन 5 पांडवों के साथ किस तरह का था, इसके बारे में हमें बताओ। In that incarnation, my energy was more of a maiden, though I went through all stages of womanhood. देखो, महाभारत में जब मेरा अस्तित्व था या मेरा अवतार जो था, ये ज्यादातर एक कुमारिका का ही था, लाइक यू नो यंग मेडन, ऑलराइट। लेकिन स्त्री तत्व के सारे स्टेजेस, सारे स्तर से मैं गुजरी हुई थी। I grew up very innocent, rebellious and fiery. Okay? और जब मेरे बचपन से जैसे मैं बड़ी हो रही थी, तो मैं बहुत इनोसेंट यानी क्या, निर्दोष कह सकते हैं, निरागस या निर्दोष नहीं, निरागस इज द बेटर वर्ड। या निरागस थी, रिबेलियस थी, बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की थी ना, तो विरोध करेगी,
अगर उसको नहीं पटता है तो वो ना बोलेगी। सो रिबेलियस थी एंड फियरी, और तेज से भरी हुई थी। एंड आई एक्सेप्टेड लॉर्ड कृष्णा एज माई स्पिरिचुअल मास्टर, और मैंने कृष्ण को मेरा आध्यात्मिक गुरु मैंने माना हुआ था। आई हैड ओपन्ड माई फर्स्ट 3 चक्रस एंड आई वॉज ग्रोइंग इन टू माई हार्ट व्हेन आई गॉट मैरिड। ओके, मेरे तीनों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये खुले हुए थे, और मेरा हृदय चक्र खुलने ही वाला था जब मेरा विवाह हो गया। Finding out that I had married 5 husbands was surprising and shocking, but it did not create any sorrow as I was already in the no mind. Okay? जब मुझे पता चला कि मेरे 5 पति होने जा रहे हैं, तो मुझे शॉक लगा, मैं आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मनाती तो ऑलरेडी हो गई थी। मैं मन से ऑलरेडी निकल गई थी। सो नो माइंड स्टेट में थी। आई वॉज मूव्ड बाय द बाउंडलेस लव पांडवा सीम टू हैव फॉर ईच अदर। और जो चीज ने मुझे इनके साथ में क्यों रही, इनका जो एक दूसरे के लिए प्रेम था, अपार प्रेम था पांचों पांडवों का एक दूसरे के लिए, उस चीज को देखकर मैं मोहित थी, या वो मुझे धरे हुए थी। I was bestowed with great beauty and a joyous nature that attracted the brothers to me like bees to honey. और मैं स्वभाव से, एक तो मैं बहुत सुंदर थी और मैं बहुत हंसमुखी थी, मैं हमेशा आनंद अवस्था में होती थी, इसलिए ये पांचों भाई मुझ 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 पे मेरी तरफ खींचे आते थे। They loved me in different ways and my coming into their lives bonded them even more instead of making them jealous. उनका प्रेम अलग अलग तरह से वो अपना, पांचों जन अपना प्रेम मुझे व्यक्त करते थे, लेकिन मेरे आने से 5 पांडवों का जो ऑलरेडी अच्छा प्रेम था वो और पक्का हो गया, वो एक दूसरे से और जुड़ गए, और इसलिए कोई जेलसी नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी वहां पे। हाँ, ईर्ष्या होती तो दूरियां आ जाती। देखो 5 पांडव, द्रौपदी में कभी कोई दूरियां नहीं आई। ओके, ईर्ष्या है, ये सब, ये जो षड्रिपु जिसको हम कहते हैं ना, इन चीजों से संबंधों में दूरियां आती है। तो यहाँ मन ही नहीं है तो षड्रिपु कहाँ से आएंगे, राइट? दिस वॉज देयर ट्रू ग्रेटनेस। एक्चुअली सबसे महान बात 5 पांडवों की यही थे कि वो एकजुट थे, यही उनकी महानता थी। एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, कहीं भी कोई भी किसी को एक कण भी कम प्रेम नहीं करता था, तो ये उनकी महानता थी। I supported the brothers in the difficult journey they had chosen together as new souls. जो आत्मा उन्होंने ये शरीर धारण किए थे, हाँ, उनके जो आत्मा यहाँ पे थे, उनको मैंने ये कठिन रोल उन्होंने चूज किया था इस कहानी में। उनके लिए उनका जो मार्ग था बहुत कठिन था, इस पर आधार मैंने उनको दिया। Occasionally I would bring them messages from Lord Krishna which I would receive in my prayers and meditations. और कई बार जब मैं ध्यानस्थ होती थी या मेरे प्रार्थना में, कृष्ण जो भी मुझे उनके लिए बोध देते थे, वो बोध मैं उन तक पहुंचाने का काम करती थी। I was open to the path that lay in front of me. और मेरे सामने जो मार्ग बिछा हुआ था, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार थी, कितना भी कठिन क्यों ना हो। हाँ, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार थी। यू सेड द ब्रदर्स वर न्यू सोल्स। अभी आपने कहा कि ये आत्माएं जो है ये नई आत्माएं थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है आपका? देयर सोल्स हैड जस्ट इंडिविजुएटेड फ्रॉम गॉड्स बिफोर दे बिगैन देयर जर्नी, सो दे अराइव्ड ऑन अर्थ एज न्यू सोल्स। ये देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने पहली बार मनुष्य जन्म लिया था। 5 पांडव 5 देव थे जिन्होंने पहली बार मनुष्य जन्म लिया था, इसलिए मैंने उनको नई आत्माएं थी ऐसा कहा।
Since they had come from a plate of great magnificence, their heart remained open in the most trying circumstances. देव थे वो, उनके हृदय पूरी तरह से खुले हुए थे, और इसलिए कितनी भी कठिनाई आई तो भी उनके मन पूरी तरह से खुले हुए थे, उनका हृदय चक्र खुला था. They did not see and understand evil like others. दुष्टता उनको पता ही नहीं थी, क्योंकि वो शुद्ध से आए थे ना. तो दुष्ट क्या होता है, जब तुम लाइट ही तुमने जिंदगी भर देखी हो तो अंधेरा क्या होता है ये पता नहीं होता. वैसे ही दुष्टता या लोग जानबूझकर एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं या हैरान कर सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, they understood evil differently than their 100 cousins who had begun their human journey many lifetime earlier. अब कौरव जो थे वो अनेक जन्म इस पृथ्वी पे बिता चुके थे, और वो जानते थे ये दानव क्या है या दुष्टता क्या है. तो उनको पता था कि अगर किसी को हैरान करना है, किसी को तकलीफ देनी है, किसी को सताना है तो कैसे सताते हैं, और पांडव को ये पता नहीं था. The eldest Pandava brother was always willing to forgive and forget for the sake of what he understood as his dharma, his spiritual path. सबसे बड़ा भाई जो था युधिष्ठिर, राइट, तो वो तो बहुत क्षमाशील थे, और उनकी forgive and forget, क्षमा करो आगे चलो, भूलने की पूरी तैयार, वो भूल जाते थे कि किसने उनके साथ क्या बुरा बर्ताव किया है. तो उसको उन्होंने नाम दिया था धर्म, तो इसलिए उनको यस धर्मराज भी कहा जाता है, राइट, युधिष्ठिर को. तो वो धर्म समझते थे और अपना धर्म समझते थे, क्षमा करो आगे बढ़ो, ये उनका ऐसे वो थे. सो देयर कजिन्स द कौरवस वर ओल्डर सोल्स. तो आप कह रहे हो कि जो कौरव थे ये आत्माएं उनकी पुरानी आत्मा थी, ओल्डर सोल्स थी. दे वर ऑलरेडी ऑन देयर कार्मिक पाथ्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ टाइम्स. हाँ, और उनके कर्म के हिसाब से वो उनके कर्म मार्ग पर चल रहे थे. ह्यूमन इनकारनेशंस गो इन साइकिल्स. याद रखना, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, ये जो मनुष्य का चक्र होता है, जन्म मृत्यु का जो फेरा होता है, ये कर्म के सिद्धांत पर चलता है. तो जब तक कर्म शून्य नहीं हो जाते हमारे, तब तक ये चक्र रुकता नहीं, राइट. सो Pandavas were just beginning their descent into human incarnation, while Kauravas had descended much more. और पांडव की तो बस अभी जस्ट शुरुआत होने जा रही थी. So Kauravas were the older souls. When a new soul arrives on earth, it lives more from its heart and the higher chakras, as karma does not accumulate so much in their lower chakras. देखो, जब नई आत्मा पृथ्वी पे आती है तो उनके नीचे के चक्र में कर्म संचय नहीं होता. हाँ, कोई कर्म की गठड़ी नहीं होती, और इसलिए इनके ऊपर के चक्र खुले होते हैं और हृदय चक्र से ये जीवन व्यतीत करते हैं. As the soul takes more births, it gets entangled in karmic journeys based on the choices it makes as a human using the gift of free will. और जैसे जैसे उनके जन्म एक एक जन्म वो लेते जाते हैं, तो ये कर्म के झाले में कर्म की झाल तैयार होते जाती है, या कर्म के द वेब ऑफ कर्मा, दे स्टार्ट मेकिंग दिस वेब. कैसे बनता है कर्म का झाल, कैसे बनता है? बाय यूजिंग द गिफ्ट ऑफ फ्री विल, वो कह रही है यहाँ पर. देखो, सब कुछ प्रारब्ध, सब कुछ विधि लिखित, सब कुछ निश्चय, मतलब डिसाइडेड डेस्टिनी जिसको हम कहेंगे, सब कुछ डेस्टिनी नहीं होता. ओके, अगर सब कुछ डेस्टिनी होता था तो हम शायद पहले की चीजें याद रखते थे. हम जब मनुष्य जन्म लेते हैं तब हमें स्मृति हमारी नहीं होती. द मेमोरी इज नॉट एक्टिव, राइट, बिकॉज ऑफ विच वाई इट इज लाइक दिस. क्यों हमें याद नहीं होता?
पुरानी बातें या पहले की चीजें, जो भी जन्म हमने लिए हैं, वो सब हमें याद क्यों नहीं होता, ताकि आज तो तुम जी रहे हो वहां पे तुम्हारे पास चॉइस रहे. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्री विल. याद दिला दूं, प्रारब्ध कर्म हमारा डेस्टिनी है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का मैं क्या करूं, ये हमारी चॉइस है और ये हमारा फ्री विल है. सो देर इज अ डेस्टिनी एंड देर इज ऑल्सो फ्री विल. ओके, तो ये फ्री विल से आज हम जैसे चॉइस करेंगे उस हिसाब से हमारा भविष्य बनेगा. ऑलराइट, दिस गेट्स द सोल ट्रैप्ड इनटू द लोअर 3 चक्रास. और जैसे जैसे हम रिएक्शंस रिएक्शंस एक्शंस रिएक्शंस करते जाते हैं, तो हम हमारे कर्म संचय होते जाता है, तो हम कर्म के बंधन में बनते जाते हैं. और ये कर्म संचय जो है, ये कहाँ पे होता है, नीचे के 3 चक्र में ये कर्म संचय होता है. तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि है, ये जो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर है, यहाँ पर हम फंसते चले जाते हैं. This gets the soul trapped in the lower 3 chakras, and there that begins a great forgetting of its sacred connection to its higher self. और जैसे जैसे हम कर्म बंधन में बनते जाते हैं, हम कौन है ये भूल जाते हैं. ओके, who we actually are, हम भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है. we forget that we are divine energy who is come on planet Earth to have a human experience. एक मनुष्य अनुभव लेने के लिए आए हैं, पर क्या हम ये शरीर है, क्या हम ये मन है? I am not the body, I am not even the mind. I am आत्मा, I am the soul, I am the spirit. ये हम भूल जाते हैं. Okay, fear, anger, hate, sorrow and other negative impressions are carried into the future lifetimes in the lower 3 chakras, attracting more situations that remind the soul of what remains unresolved. देखो, ये जो भय है, क्रोध है, द्वेष है, दुख है, ये और ऐसे जो जो नकारात्मक कर्म संस्कार है, ऐसे नेगेटिव संस्कार हम भविष्य में पुनर्जन्म में हमारे साथ लेकर जाते हैं. क्यों ऐसा करते हैं हम? ताकि हमको याद रहे कि कौन सी चीजें अभी सीखने की बाकी है. What are the lessons that we need to learn which are still remaining, to remind us of those unresolved issues. We carry them into our future lifetimes. Then instead of resolving और फिर उसको सुलझाने के बदले, it often adds to the existing karma. तो कर्म की गठड़ी लेके जन्म लेते हैं और उस गठड़ी को हमें छोड़ना है, उसको सुलझाना है, लेकिन नहीं, हम उस गठड़ी में और कर्म डालते जाते हैं और इस तरह से हमारा बैगेज बढ़ते जाता है हर जन्म के साथ. गेटिंग बरीड इनटू द क्विक सैंड ऑफ कर्म, जब तक कि हम पूरे कर्म में डूब नहीं जाते. हाँ, after the soul has experienced enough contrast, which it comes to experience through the human incarnation, it opens itself to a spiritual path and begins the reverse journey of releasing and rising above its karma. और जब आत्मा अच्छा बुरा सही गलत ये वो जो भी द्वैत है, ये दोनों के सारे अनुभव ले लेता है, तब उसको वो शयाना बनता है. तब वो समझ जाता है, और जब वो समझ जाता है वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगता है. आध्यात्मिक मार्ग वो है, जैसे अगर सिंपल कहा जाए, आत्मा थे, शरीर, आत्मा हमारी पहचान थी और शरीर पहचान बन के रह गई, आत्मा खो गई. और जो रिवर्स है, ये शरीर से छूटते छूटते हम आत्मा की तरफ निकल जाते हैं. इसी को आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है. ड्यूरिंग द करंट ट्रांजिशन
period, many humans are in the last stages of releasing their karma. और अब जब युग बदलने जा रहा है, ज्यादातर लोग अपने कर्म की मुक्ति की मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं. At this time, many older souls are embracing wisdom to release their karma. और जैसे जैसे सीखते हैं, समझते हैं, हमें प्रज्ञा होती है, हमें विवेक आता है, हमारा विवेक जागरूक होता है और हम कर्म से मुक्त होने लगे हैं. During the beginning of the soul cycle, the younger souls were innocent as they have not accumulated much karma. Wisdom is received only after innocence is lost and regained. Okay, यहाँ पे वो कहते हैं जब आत्मा अपना अपना अपने प्रवास पे निकलता है, अपने मार्ग पे जब चल देता है, यात्रा पे जब निकलता है, तो वो बहुत ही निरागस होता है, निर्दोष होता है. और जैसे जैसे वो कर्म की गठड़ी बढ़ाते जाता है और धीरे धीरे कर्म की गठड़ी बढ़ाते जाता है. ओके, एंड so we have young souls, we have new souls, young souls, old souls, and then mature souls. तो अगर ये इसका भी वर्गीकरण कोई कोई किताबों में दिया है कि आत्माओं के अनेक रूप होते हैं. एक लास्ट लाइन यहाँ पे जो वो जवाब में कहती है, विजडम इज रिसीव्ड ओनली आफ्टर इनोसेंस इज लॉस्ट एंड रीगेन्ड. वो निरागसता पूरी तरह से खोने के बाद जब वो निरागसता फिर से प्राप्त करने लगते हैं, इसी को प्रज्ञा कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए, जो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर कोई बहुत ज्यादा दुष्ट है, ओके, हमने उनके लिए प्रार्थना तो करनी है, लेकिन हमने उनके लिए बुरे विचार नहीं, उनके लिए अच्छा भाव रखना है. क्यों? पाप का घड़ा भर गया, अब वो पुण्य के मार्ग पे निकलेगा. ओके, it is going through the worst experience. After the worst, there can only be reversal. So don't hate anyone for anything. Don't list like everybody is on the same path. Okay, just because someone is a little behind, don't say, oh, you are such a fool and I am such a wise person. ये हो गया ego. And if you are saying this, then you are really not wise. That's what we can say. ये प्रज्ञा नहीं हुई. जिसको प्रज्ञा हुई है, इसी को कहते हैं करुणा महसूस होना. अभी वो सीखे नहीं. एक मेरा भी समय था जब मैं सीखी नहीं थी या सीखा नहीं था, राइट? वो भी सीख जाएगा. जैसे मैं सीख गया या मैं सीख गई, वैसे वो भी सीखेगा. इसी को तो करुणा कहते हैं. यही तो करुणा का भाव बनता है, और कौन सा भाव, राइट? सो इफ यू सी द वर्स्ट people, especially if you have them in your life, be happy that you are there to balance them. How will you balance them? By keeping karuna for them, by keeping compassion for them, by showing understanding, by showing empathy, by keeping your energies together, by you staying in a samatva, in a balanced state. If you are in the balanced state, they will also get balanced. You are helping them to get balanced. If both of you are in imbalanced state, फिर तो दोनों का मुश्किल है, right? So are you saying that the Pandav brothers were innocent but not necessarily wise? तो क्या आप ये कह रही हो कि पांडव जो थे ये निरागस थे, पर उनकी प्रज्ञा जागृत नहीं थी, ओके, वाइज नहीं थे? Exactly. And they were going to lose their innocence with their descent into human incarnations. और उनकी निरागसता वो खोने ही वाले थे. जैसे जैसे एक एक जन्म वो आगे लेंगे, वैसे उनकी ये निरागसता वो खोने वाले थे. Can you tell us a little more about the soul cycle of human incarnations? ये मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के बारे में
क्या ये आत्मा जो बार बार जन्म लेती है शरीर रूप में, इसके बारे में थोड़ा और बताएगी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अनफोल्ड्स इन अ रिदम, सो द सोल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू अ रिदम ऑफ युग। यहाँ पे वो कहती है प्रकृति में हर चीज रिदमिक है, हर चीज साइक्लिकल है। ये ऋतु आई, फिर वो आई, फिर ये आई। तो ऋतु चक्र, दिन चक्र, है ना, हम लोग कहते हैं ना दिनचर्या, तो ये सारे सॉरी लयबद्ध है, राइट। तो सब कुछ लय से चलता है, सब कुछ चक्र में चलता है। तो आत्मा का भी ऐसा ही ऐसा ही मार्ग होता है, हाँ, चक्री मार्ग होता है। और युग के हिसाब से वो आत्मा काम करती है। द जर्नी हैज सिमिलर कार्मिक पाथ्स एंड लेसन्स फॉर मोस्ट ह्यूमंस ड्यूरिंग अ गिवन युग। कोई भी एक युग ले लो, उस युग का जो समय होता है, वो समय अनुसार लोग व्यवहार करते हैं। The transition period between yugas are very special, and gods may incarnate, new souls may individuate, or old souls may get enlightened during their epochal period in order to help with the transition of the rest of the humanity। और ये जो युग बदलने का जो काल होता है, जिसको हम संधि काल कहेंगे, right? When one yuga is ending and another is about to begin, it is called as a transition period। तो ये जो संधि काल है, ये खास होता है, क्योंकि संधि काल के समय अनेक ऋषि, अनेक देवी, अनेक देव पृथ्वी पर ये जो बदल होने जा रहा है, उसकी मनुष्यों को मदद करने के लिए ये जन्म लेते हैं या पृथ्वी पर आते हैं। हाँ जानवी। मॅम परत बोला ते कट झाले। ओके। तर सो यहाँ वो कह रहे हैं द जर्नी हैज सिमिलर कार्मिक पाथ्स एंड लेसन्स फॉर मोस्ट ह्यूमंस ड्यूरिंग अ गिवन युगा। द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन युगास आर वेरी स्पेशल एंड गॉड्स में इनकारनेट, न्यू सोल्स में इंडिविजुएट और ओल्ड सोल्स में गेट एनलाइटेंड ड्यूरिंग दिस एपोकल पीरियड इन ऑर्डर टू हेल्प विद द ट्रांजिशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये जो युगों का संधिकाल होता है, ये खास समय होता है जब देवियां या ऋषि या जो ओल्ड सोल्स है ना, मैच्योर सोल्स है, ये जन्म लेते हैं, ये पृथ्वी पर अवतार लेते हैं या पधारते हैं, और हमको उनके साथ होने का चांस मिल जाता है। ऑलराइट, इसलिए ये खास समय होता है मनुष्य के लिए। क्यों? मनुष्य उस संधि से जा रहा है, युग बदलने वाला है। However, the majority of souls choose to be enlightened in the Satya Yuga, the golden age of joy, love and peace। लेकिन सबसे अधिक आत्माएं पृथ्वी पे पधारती है या आना पसंद करती है सत्य युग में, क्योंकि ये वो युग होता है जो आनंद से भरा है, प्रेम से भरा है, शांति से भरा हुआ होता है। तो ज्यादातर वो इस समय पे आना पसंद करती है। How many incarnations do we have before we finish the entire soul cycle and get enlightened? तो साधारण हम कितने जन्म लेते हैं, कोई भी एक आत्मा कितने जन्मों से गुजरती है ये चक्र पूर्ण करने के लिए, साक्षात्कार होने के लिए? तो कितने जन्म लेने पड़ते हैं? इट वेरीज विथ ईच सोल बिकॉज देयर इज फ्री विल। हाँ, इसमें कोई एवरेजेस नहीं है, क्योंकि हर आत्मा के पास हर क्षण, हर जन्म, हर पल हमें चॉइस होता है, और हमारी इच्छा अनुसार, मुक्त इच्छा कहेंगे, फ्री विल, हमारे इच्छा अनुसार हम निर्णय लेते हैं। इसलिए हर आत्मा को अलग अलग समय लगता है। ऑल सोल्स एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रास्ट। हाँ, इतना मैं बता सकती हूँ कि द्वैत का अनुभव दोनों लेते हैं। जो विरोधी है, विरोधी अवस्थाओं का, विरोधी चीजों का विरोधी अनुभव सब आत्माएं लेती है। some may experience a little less, the other may experience a little more। तो ये जो विरोध में, समझो अगर मैंने
बहुत अच्छी अच्छी जीवन जिए हैं, तो मैंने शायद बहुत बुरे बुरे जीवन भी जिए हैं। हाँ, हो सकता है कि मैंने बुरे कम जिए हो और अच्छे ज्यादा जिए हो, या अच्छे कम जिए हो और बुरे ज्यादा जिए हो, ये हो सकता है। ओकेजनली अ सोल में इंडिविजुएट फॉर ओनली वन लाइफ एज आई हैव डन इन सम लाइफ टाइम। और कभी कभी आत्मा सिर्फ एक जन्म के लिए भी आती है, जैसे मैंने अपने अलग अलग अवतार लिए, वो सिर्फ मेरा एक जन्म के लिए ही मैं यहाँ पर आई, अपना काम किया और मुक्त ही रही। मुक्त आई, मुक्त रही, मुक्त चली गई। ये यहाँ पे वो कह रही है। Some religions say that it takes millions of lives before one is enlightened, and some say like 84 lives with 21 lives in each yuga, etc. So is it hundreds or thousands और millions? हाँ, लेखक लेखक पीछे पड़ गए उनके। कहता है कि हमने ऐसे पढ़ा है कि लाखों जन्म लेने पड़ते हैं, और कभी कभी 84 जन्म लेने पड़ते हैं 21 युग में, तब जाके आत्म साक्षात्कार होता है। तो क्या 100 में गिनती होगी, हजारों में होगी, या लाखों में होगी? कितने जन्म होगा? इट इज ऑल ऑफ देम, फॉर देर आर साइकिल्स विद इन साइकिल्स विद इन साइकिल्स, as a divine being expands into even more divinity by dividing itself into many souls and then joining again. वो कहती है कि 100 भी, 1000 भी, लाखों भी, क्योंकि चक्र के अंदर चक्र के अंदर चक्र होते हैं। क्योंकि कोई भी आत्मा जो है, जो उस हर आत्मा का जो अपना आत्म तत्व है या देव तत्व है, ये फैलता है, एक्सपैंड होता है। ओके, और कभी कभी वो अगर ज्यादा उसने अच्छा एक्सपेंशन ले लिया हो, तो वो आत्मा 4 शरीरों में, 4 रूप में भी जन्म लेती है। एक ही आत्मा का 4 रूप में उसका जन्म होता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी, लक्ष्मी जी ने, राधा भी लक्ष्मी थी, रुक्मिणी भी लक्ष्मी थी और द्रौपदी भी लक्ष्मी थी। वैसे so most human souls who have incarnated in the current soul cycle have evolved in many universes across multiple dimensions before coming to earth. आज जो आत्माएं हैं अभी इस समय पे पृथ्वी तत्व पे, ये अनेक ब्रह्मांड से गुजर कर आए हुए हैं। अनेक डायमेंशंस, अनेक स्तर पर उन्होंने अनुभव लेकर फिर वो अब पृथ्वी पे आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव लिव्ड एनीवेयर बिटवीन 60 to 100 ह्यूमन लाइव्स ऑन अर्थ। ज्यादातर तुम लोगों ने 60 से लेके 100 मनुष्य जन्म पृथ्वी पर बिताए हैं। Because of free will, some of you will take less time, others will take more time until all of you are fully enlightened. कुछ लोगों को कम समय लगेगा, कुछ आत्माओं को ज्यादा समय लगेगा मूल स्वरूप में आने को, आत्म स्वरूप में आने को, क्योंकि हर एक का अपना बोध अलग है, हर एक की अपनी जर्नी अलग है। ऑलराइट, I think we will stop here because it's time up. लेकिन एक बात मैं बता दूं कि देखो, ये हमारी सूर्यमाला, हमारा ब्रह्मांड, ये सिर्फ एक ही ब्रह्मांड, सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों ब्रह्मांड है। We all know that. Alright, it has been geographically, we can say, proven that there are many, many, many universes. Okay. And sometimes when one universe gets destroyed, जब भी कोई ब्रह्मांड का लय होता है, तो वहां पर उस समय पे जो आत्माएं जो भी स्तर पे होगी, उनका क्या होता है? ये एक सवाल बहुत बार लोग पूछते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे ब्रह्मांड के पृथ्वी तत्व पे चले जाते हैं। तो एक ब्रह्मांड की पृथ्वी तत्व अगर खत्म हो गया, तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ओके, हम दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे पृथ्वी तत्व पर हम चले जाएंगे, दूसरे पृथ्वी पर हम
आत्मा शरीर रूप धारण करेगी. तिकडे पण गर्दी होऊन जाईल. खूप गर्दी केली तर काय होणार आहे. बट तसेच आता पृथ्वीवर आले असतील ना ग सगळीकडून. हो, सगळीकडून आले. Population वाढलंय. पॉप्युलेशन वाढलं. पण एक असंही सांगितलं जातं की एकच आत्मानी अनेक जन्म घेतल्यामुळे, अनेक शरीर घेतल्यामुळे, जन्म नाही, एकाच जन्मामध्ये अनेक शरीर घेतल्यामुळे पण हे घडतंय. पण आता पॉप्युलेशन हळूहळू कमी व्हायला लागले. इन्फर्टिलिटी रेट्स हा. खूप वाढायला लागलेली आहे आणि जगामध्ये. ह्या पॅन्डेमिक केवढे आहेत सगळे. हो, ते सगळं सगळं ते आहे ते कॉम्पेन्सेट करतात सगळीकडून. असंतुलनमुळे जे काय व्हायला पाहिजे ते होणार. हम्म. आणि कुठेतरी माहितीये ते आपण मागे एकदा वाचलं होतं, सगळ्याचे 7 स्तर आहेत. सगळ्यांचे 7 स्तर आहेत. म्हणजे भू, पृथ्वी पण भुव, 7 असतील, पृथ्वी पण तसं आपण ते एक वाचलं होतं, पण आपल्याला ते क्लिअर झालं नव्हतं. परत नक्की काय. परत जेव्हा आपण स्वाती असं म्हणतो ना की सगळ्यांचे 7 स्तर आहेत, जर आपण त्यांना वेगळे वेगळे स्तर भौतिकतेमध्ये फिजिकल मॅनिफेस्टेशन, फिजिकल डायमेन्शन्स असा एक दृष्टिकोन, एक पर्स्पेक्टिव्ह आपण घेऊ शकतो. 7 डायमेन्शन्स, फिजिकल डायमेन्शन्स, हा फिजिकल पर्स्पेक्टिव्ह झाला. ऑल राईट. किंवा ते 7 डायमेन्शन माझ्या आतमध्येच आहेत. हा, ह्या हे पण जन्मामध्येच, एक. हे पण ह्या एक आहे. जन्मामध्येच, इस जन्म में, इस साल में मेरा जो जर्नी है ये पहले डायमेंशन टू 7 डायमेंशन तक पहुंच सकता है. एक दिन में, एक क्षण में भी ये हो सकता है. और ना ही वो एक क्षण में फर्स्ट डायमेंशन टू 7 डायमेंशन में पहुंच सकता है मेडिटेशन के माध्यम से या योग के माध्यम से, ना ही उतना ही है एक ही जीवन में ये सारे 7 स्तर मैं अनुभव से गुजर सकती हूँ, मैं या कोई भी व्यक्ति. ओके, you will live through 7 levels, 7 dimensions. You were born into physicality, bhu, and then bhuva, you will gain knowledge, then you will get understanding, then you will attain wisdom, and then ultimately you will see the truth, satya, which is the 7th chakra, which is the, so all your 7 dimensions are in your spine. Now this is a perspective. So one is a broad perspective, the other is a very narrow perspective. One is a gross perspective, the other is a subtle perspective. या तो ये स्थूल नजरिया ले लो या सूक्ष्म नजरिया ले लो. जो भी कुछ है, अगर हम कहते हैं कि ये क्षण, ये मोमेंट अनंत का क्षण है, हर क्षण में अनंत है, तो हर क्षण में सारे डायमेंशंस आए कि नहीं? तो अगर हम क्षण का अनुभव लेते हैं तो हमने सारे डायमेंशंस में जी लिया कि नहीं? और जिसने 7 डायमेंशन का एक क्षण में, उस एक क्षण में अनंत का अनुभव जिसने लिया है, उसका नजरिया कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो सच्चिदानंद ही होगा. वो बची हुई उसकी जिंदगी आत्म स्वरूप में बिताएगी. ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सच अ सोल, इसी को तो हम फिर कहेंगे विदेही योगी है. सो तुम इमेजिन करने बैठोगे कि हाँ यहाँ पे स्वर्ग है, वहां पे नर्क है, और ये पहला डायमेंशन है, ये दूसरा नहीं, देर इज नो लाइन्स. जैसे त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि के बीच में कोई लकीर नहीं है, वैसे डायमेंशंस के बीच में कोई लकीर नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग अ फिजिकल पर्सपेक्टिव, तुम फंस जाओगे. दुख ही दुख तुम्हारे जीवन का, तुम्हारा जीवन एक दर्दनाक जीवन बन जाएगा, एक दुखी जीवन बन जाएगा. अगर हम उसको शारीरिक रूप में इमेजिन करने जाएंगे तो देयर विल बी पेन, देयर विल बी सफरिंग. नो, एनी मोमेंट आई कैन अटेन द 7th डायमेंशन. अब उसको 7th बोलो या 14th बोलो, हम लोग 14 लोग भी कहते हैं, राइट? 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे.
आप क्षण में स्वर्ग में पहुंचने के बदले, सत्य में पहुंचने के बदले नर्क में चले जाओगे, एक क्षण में होगा। अगर तुमने प्रज्ञा, जैसे उन्होंने समझाया, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अगर ये संतुलित नहीं है तो मेहरबानी करके थर्ड आई के ओपनिंग के झंझट में नहीं जाना। पहले स्थिर हो जाओ, पहले अपने आप को स्थिर करो। फर्स्ट यू सेटल डाउन इन द फर्स्ट एंड द सेकंड चक्र, you become steady in it, you bring it into balance, and then let the fire take you to the heart chakra first. अगर तुम ये फिक्र करोगे, अरे अगर मेरा डायमेंशन नहीं बढ़ा और फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगी, यू नो देयर आर पीपल हु गिव दिस प्रेडिक्शंस कि बस अभी पृथ्वी का 2025 में लय होने वाला है। ये प्रेडिक्शन फ्री विल है यार हमारे पास, कौन प्रेडिक्शन दे सकता है? कोई भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हो सकती। No one can make this prediction. Nobody has the right, because we all have free will. What do I choose is the most important thing in the world. And I choose to believe this. I choose to believe that which gives me joy and peace. Anything that disturbs me, anything that makes me sad, I will not believe in it. Choice है कि नहीं मेरे पास, right? So we must make the right choices. तो नजरिया है, समझते हैं, लेकिन आखिर क्या है? परमानंद, परम शांति, यही तो अनुभव करना है, और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। और क्या करना है? अल्टीमेटली लेसन इज भी एक ही लेसन है, सच्चित आनंद में रहो, परम आनंद में रहो, परम शांति में रहो, खुश रहो। जैसे अष्टवक्र में अष्टवक्र कहते रहते गीता में कि बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, हर श्लोक के बाद बी हैप्पी। पागल है क्या वो कहने के लिए? ऑल राइट, सो टेक दैट, मेंटेन योर कॉन्शियसनेस स्टेडी। हमारी चित्त की भूमि जो है ना, बहुत स्थिर बनानी जरूरी है। एक बार चित्त स्थिर हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। चक्र है ना, वो घूमेगा। इट्स ओके, ऑलराइट। चलो प्रार्थना बोलेंगे, शांति मंत्र बोलेंगे, रुकेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद आरती जी। थैंक यू सो मच।